आदमी ने 8,400 में सोफा सेट खरीदा, उसकी ढुलाई पर 400 रुपये खर्च हुए। वह कितने रुपए में सोफा सेट बेचे कि उसे 800 रुपये का लाभ हो। जैसे जब कोई वस्तु खरीदी जाती है तो वो अपने मूल स्थान पर पहुंचने के लिए भी तो उस पर कुछ खर्च होता है, तो वह खर्च भी उसी के मूल्य में क्या कर दी जाती है, जोड़ दी जाती है। अगर लाभ लेना है तो उतना निकाल के तब लाभ लिया जाएगा। जैसे आदमी 8,400 सोफा सेट खरीदा था, ढुलाई पर 400 रुपया खर्च हुआ, तो कुल खर्च कितना हुआ? कुल खर्च 8,400 रुपये में तो खरीदा ही है और 400 रुपया भाड़ा लगा ही है, तो 8,800 रुपये उसका टोटल खर्चा हो गया। अब उसको 800 रुपये का लाभ लेना है, तो बताओ कितने बेचे? जो बेचेगा वह 8,800 में या 800 रुपया जोड़ लेगा ना, तब तो लाभ पाएगा। क्यों? 8,800 रुपया तो उसकी लागत हुई है भाई, खर्चा और पर्चा, और फिर 800 रुपया उसको लाभ कमाना है, तो जो लाभ कमाएगा तो इसी में जोड़ के तभी तो बेचेगा। नहीं समझ रहे? 8,800 उसका हुआ और 800 रुपया उसको खर्चा लाभ लेना, तो इसी में जोड़ दीजिए, तो 0 0 8 8 16 8 1 9, मतलब अगर वह 9,600 रुपये में उसको बेच दे तब उसको इतने खर्च के बावजूद भी 800 रुपये का क्या हो जाएगा? लाभ हो जाएगा। सुनीता ने एक मोबाइल फोन रुपये 6,000 में खरीदा। 2 महीने बाद उसे बिना किसी लाभ व हानि के बेच दिया। बताओ उसे मोबाइल फोन कितने रुपए में बेचना पड़ा, या उसने मोबाइल फोन कितने रुपए में बेचा। व्यवहारिक जीवन से संबंधित कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जिसमें क्रय विक्रय सब कुछ होता है। अब देखेंगे, एक मोबाइल फोन 6,000 रुपये में खरीदा है, तो क्रय मूल्य कितना हो गया? 6,000 रुपया। ना तो लाभ हुआ ना तो हानि लिया उसने, फिर उसने उसे बेच दिया। बताओ कितने में बेचा? 6,000 में ही। मतलब अब इसको लगाएं कैसे? क्रय मूल्य हो गया 6,000 रुपया, लाभ या हानि, लाभ या हानि 0 रुपया हो गया। बताओ विक्रय मूल्य क्या होगा? जब लाभ और हानि 0 है तो विक्रय मूल्य वही हो जाएगा 6,000 रुपये में ही, अर्थात जितने में उसने खरीदा था उतने में उसको बेच दिया। बाजार की सब प्रक्रियाएं हुई, लेकिन ना तो उसको कोई लाभ हुआ ना उसे कोई हानि हुई। तो सवाल में तमाम प्रकार की दशाएं आएंगी, उसी दशाओं के हिसाब से हमको उसमें व्यवहारिक रूप से सोचना है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। तो यही इसमें था। इस प्रकार ये सब सवाल लग गए। इस प्रकार देखिए हमने सीखा कि कोई वस्तु जिस मूल्य पर खरीदी जाती है उसे उसका क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? कोई वस्तु जिस मूल्य पर खरीदी जाती है उसे उसका क्या, कौन सा मूल्य कहते हैं? वेरी गुड। और कोई वस्तु जिस मूल्य पर बेची जाती है उसे वस्तु का क्या कहते हैं? विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कहते हैं। और तीसरी कंडीशन है, यदि क्रय मूल्य कम है और विक्रय मूल्य ज्यादा है तो लाभ होगा कि हानि होगी? क्या? यदि क्रय मूल्य कम है, एक बात फिर से सुन लीजिए, यदि क्रय मूल्य कम है और विक्रय मूल्य ज्यादा है, अर्थात कम में खरीद करके ज्यादा में बेच दिया गया है, तो लाभ होगा कि हानि होगी? लाभ। बहुत अच्छे। अगली कंडीशन इसका जस्ट अपोजिट है, यदि क्रय मूल्य ज्यादा है अर्थात ज्यादा में खरीद करके कम में बेचा गया, तो बताओ लाभ होगा कि हानि होगी? हानि।
और यदि जितने में क्रय किया था उतने में ही विक्रय कर दिया गया तो बताओ लाभ होगा कि हानि होगी? ना, हाँ, बहुत अच्छे, ना लाभ होगा ना हानि होगी। तो ये इसके कुछ बेसिक तथ्य थे जिसको आपने समझ लिया और उस पर आधारित सवाल भी लगाया। अब हम आगे इसमें पढ़ेंगे इस पर प्रतिशत से संबंधित लाभ क्या होता है, हानि क्या होती है, उस चीज को दिया है। 25 रुपए वाला एक पेन 30 रुपए में बेचा जाता है, लाभ या हानि का प्रतिशत क्या होगा? कितने का? 25 का। मतलब अब इसमें एक चीज बढ़ गया, प्रतिशत। अब इसमें कुछ सोचना नहीं है। प्रतिशत 25 में खरीदा है, 30 में बेचा है, तो जाहिर सी बात है कि लाभ होगा। तो लाभ कितना होगा? पहले हम लाभ निकाल लेते हैं। लाभ हो जाएगा 30 माइनस 25 हो गया 5 रुपया। अब इसमें फार्मूले पर हम चलेंगे। प्रतिशत लाभ बराबर होता है, प्रतिशत लाभ बराबर लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। इस फार्मूले को अगर आप ध्यान में रखेंगे तो बहुत ज्यादा झेलना नहीं पड़ेगा। इसमें लाभ है 5 रुपए गुणे 100 सूत्र का, क्रय मूल्य आपको पता है जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाती है उसका क्रय मूल्य होता है। ये हो गया 25 और 25 को 25 के उसका 100, 5 से 4 में गुणा कर दिया, 5 चौक 20 रुपया, 20 क्योंकि प्रतिशत लाभ निकाल रहे हैं तो 20% जो है क्या हुआ है, लाभ हुआ है। तो यही इसकी संगति है। देखेंगे बहुत ही अच्छा सवाल। एक व्यक्ति ने 4 रुपए में 6 की दर से पेंसिलें खरीदी और उन्हें 6 रुपए में 4 की दर से बेच दिया, प्रतिशत लाभ बताओ। तो सबसे पहले आप क्रय मूल्य निकाल लीजिए। इसका क्रय मूल्य हो जाएगा 4 रुपए में 6 बटा 4 बटा 6 2 दूनी 4 2 3 4। विक्रय मूल्य हो जाएगा, विक्रय मूल्य रुपया 6 है, पेंसिल 4 है तो 6 बटा 4 2 तिहाई 6 2 दूनी 4। अब चूंकि प्रश्न में डायरेक्ट दिया है कि प्रतिशत लाभ बताओ तो जाहिर सी बात ये तो ज्यादा है ही विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य से, तो लाभ बराबर हो जाएगा, लाभ बराबर 3 बटा 2 माइनस 2 बटा 3, 3 त्रिका 9, तो लाभ हो जाएगा इसमें 3 त्रिका 9 माइनस 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6, 9 में से 4 निकल गया 5, 5 बटा 4, ये हो गया लाभ। अब इसका सूत्र है प्रतिशत लाभ का, प्रतिशत लाभ का सूत्र है लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। तो लाभ हुआ है 5 बटा 6 गुणे 100 बटे क्रय मूल्य कितना है 2 बटा 3 है। आगे कर लीजिए 3 चला जाएगा ऊपर, 3 गुणे 5 बटे 6 गुणे 2 गुणे 100 प्रतिशत होगा। तो 3 को 3 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4 और 4 से 100 को काट दोगे हो जाएगा 25, 25 चौका 100 और 25 से 5 में गुणा कर दोगे हो जाएगा 125%। मतलब 125% का लाभ हुआ। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको एक बार फिर आप समझ लीजिए। इसमें पहले एक वस्तु का निकालेंगे क्रय मूल्य, फिर एक वस्तु का विक्रय मूल्य, उसके बाद लाभ निकाल लेंगे, फिर सूत्र पर चले जाएंगे। तो सूत्र यही है कि लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य, प्रतिशत लाभ का सूत्र है। इसमें क्रमवाइज रख करके हर एक स्टेप आप फॉलो करेंगे, आंसर आपको मिल जाएगा। तो इस तरह से एक प्रतिशत का कुछ सवाल है, बाकी और सवाल आपको इसी प्रकार से मिलते रहेंगे। धन्यवाद।